नमस्कार दोस्तों, मुझे बहुत समय से मेरे दोस्तों का और कुछ जानने वालों का कमेंट्स आ रहा था। तो वो कहते हैं कि सर आप इतने दिनों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें भी कुछ गाइडलाइंस बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, पहले तो आपको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशनल या कॉलेज या कोई स्कूल्स नहीं होते हैं जहाँ पर इसको आपको ट्रेनिंग दी जाए। ये हमारे यहाँ स्कूल्स का बड़ा स्ट्रक्चर है कि फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं नहीं दी जाती है। हर व्यक्ति को अपने आप से फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट पर्पस और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ता है और ख़ुद ही जैसी उसको नॉलेज होती है तो वो वैसे उसको यूज़ करता है और उसमें कभी कभी उनको बहुत घाटा भी हो जाता है। पर मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं और उन पैसों को कमाने से भी ज़्यादा अच्छे तरीके ये है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस पर इन्वेस्ट करें और किसी के कहने, इवन मेरे कहने पर भी कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट ना करें और ना ही किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। क्योंकि आजकल ऑनलाइन इतने सारे फेक वीडियोस या वर्गल वीडियोस पड़े हुए हैं जो आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। आपको पहले खुद सीखना पड़ेगा कि इसकी फाइनेंशियल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उनमें आपको किन किन लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग कौन कौन से वर्ड समझ में आते हैं। जैसे टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो क्या होता है टेक्निकल चार्ट्स, कोई नहीं जानता। स्टॉक मार्केट एक ऐसा पेचीदा मार्केट है जहां पर आप चाहें तो बहुत सरलता से सीख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप जितनी जटिलता में जाएंगे स्टॉक मार्केट को कभी नहीं समझ सकते। हर बार आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा और इस एक्सपीरियंस के एवज में मैं आज आपको कुछ चीज़ें आपको समझा दूं कि अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है आप देखिए, और इस लॉकडाउन में सभी लोग अपने घरों पर हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उन्हें नॉलेज भी है कि किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो मेरे दोस्त नहीं जानते स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं वो आपको सीखनी चाहिए। तंत्र एक शब्द आता है, तंत्र का मतलब होता है तकनीकी। अगर इसी को तंत्र को अगर जोड़ दें आप तो जादू टोने से भी जोड़ा जा सकता है, तकनीकी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सकता है। शब्द वही है पर भाषा और उससे जुड़े हुए भ्रांतियाँ अलग अलग हैं। तो बस आपको समझना यहीं पर है कि स्टॉक मार्केट के बारे में लोग ज़्यादातर जो भ्रांतियाँ फैलाते हैं वो ये हैं कि ये एक जुआ है। हाँ, कहीं तक वास्तविकता है। अगर आप इसे जुए की तरह खेलेंगे तो ये जुआ है। वास्तव में स्टॉक मार्केट एक भगवान है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आते हैं तो अच्छे रिटर्न्स आपको प्राप्त हो सकते हैं, और अगर आप इसमें जुए के पर्पज़ से ही आते हैं, गैम्बलिंग करने के पर्पज़ से आते हैं, तो आपको भारी भरकम नुकसान ही होगा, इसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले तो आप इसकी कुछ बेसिक लैंग्वेजेस समझ लीजिए। मैं आज आपको इसकी बेसिक लैंग्वेजेस बताने वाला हूँ। पहली तो ये है कि स्टॉक, शेयर या किसी कंपनी को ख़रीदना क्या कहते हैं। आप और हम देखिए नॉर्मली क्या है, हज़ारों करोड़ की कंपनियाँ नहीं स्टेबल कर सकते, खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन खड़ी करने के लिए हमें बहुत सालों का एक्सपीरियंस और बहुत समय लगता है और इसके लिए काफ़ी सारा एसेट्स और फंडामेंटल्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे स्टाफ्स और बहुत सारी रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, तब जाकर के हम एक विशेष फील्ड में जाके कंपनी खरीद सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप मन चाही कंपनी जब चाहें तब खरीद सकते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं कि आप उस कंपनी को ख़रीदें जो आपके हिसाब से हो, नहीं, उस कंपनी को ख़रीदिए जो कंपनी आपके हिसाब से नहीं बल्कि मार्केट और फ्यूचर के हिसाब से हो, भविष्य के हिसाब से। तो आप क्या देखते हैं ज़्यादातर कंपनियों में कि स्टॉक्स और शेयर्स, जिसे देखिए भाषा एक ही है, स्टॉक कह लीजिए चाहे शेयर कह लीजिए, लेकिन स्टॉक और शेयर्स में जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्वालिटी। ये तो नहीं देखते कि भाई मेरी पॉकेट में 5 रुपये हैं तो 5 रुपये का ही शेयर मिल जाए और मैं 5 रुपये के हिसाब से 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दूं या 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो ये ठीक नहीं है। आपको सिर्फ करना इतना है कि आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देखिए। जैसे आप कोई जीन्स पैंट खरीदने जाते हो तो आपको ये देखना होता है कि इसमें अच्छी क्वालिटी क्या है, इसका कलर फेड ना हो, ये अच्छी लंबे समय तक चले, दिखे अच्छी और कंफर्टेबल भी हो, ठीक है ना। तो यही स्टॉक मार्केट के बारे में भी कंपनी खरीदते टाइम ये नियम लगते हैं कि आप कोई कंपनी जब खरीदे तो उस कंपनी को ख़रीदने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, फ्यूचर में कितने साल तक वो स्टेबल रह सकती है और वो क्या कम से कम दामों पर मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो उसे मत खरीदिए, लेकिन उस पर नज़र रखिए, जिस दिन वो डाउन आए उस दिन इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये इन्वेस्टमेंट का आज का पहला मेरा फंडा है। तो पहली बात तो ये, आज मैंने 2 चीज़ें आप